समा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आप रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, हम सबका प्रेम पारस्व रहेगा, हम सबका कर्म रहेगा, दास्तां अपनी दुनिया कहेगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बहुत लोग को देखते हैं ना कि जब शरीर त्याग देते हैं घर के बड़े बुजुर्ग लोग, तो उनके निमंत्रण कार्ड पर क्या लिखा जाता है, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरी माता का स्वर्गवास, मेरी दादी का स्वर्गवास। तो जितने कार्ड में सबका स्वर्गवास लिखा जाता है, तो कार्ड में लिखने से स्वर्गवास नहीं होगा ना, स्वर्गवास तो उनके कर्मों से होगा। लेकिन एक उदारता बस लिख देते हैं लोग, स्वर्गवास हो गया। यह तो कर्म की दक्षता है। अस्तचेदीश्वर कच्च प्रलोभन कर्मणाम कर्तारम भजते न कर्तुषु प्रविशति। जीव जैसे जैसे कर्म करता है, परमात्मा उसी प्रकार से उसको फल देता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विधीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि उत्पद्यते। ये जो सुख दुख है, मेरी गरीबी हमारी कर्मों से है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता यहाँ पर, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता यहाँ पर। हम अपने कर्म से दुखी होते हैं, अपने कर्म से सुखी होते हैं। इसलिए कर्म में बड़ी दक्षता लाओ, बड़ा सात्विक, सहज, सरल और सम्यक विवेकवान बन करके जिंदगी को जीने का पूरा अधिकार आपको है। और जिए, जी भर के जियो। लेकिन जी क्यों रहे हैं, इसका ध्यान देना। मैं तो सोचता हूं कि जन्म के समय तो रोते हुए हम लोग पैदा हुए, और मृत्यु के समय भी लोग रोते ही हैं। जन्म के समय हम स्वयं रोए, और मृत्यु के बाद लोग पड़ोसी से लेकर रिश्ते तक रोते हैं। और मेरी समझ में आता है कि जन्म से लेकर के जीवन की जो यात्रा मृत्यु तक है, अगर जन्म रोने से, मृत्यु रोने से है, अगर आप मनुष्य बनना चाहते हो तो बीच का जीवन मुस्कुराने से हो जाए ना, तो जानो जीवन धन्य हो गया। जन्म रोने से, मृत्यु भी रोने से, आना और जाना रोने से है। जो बीच का जीवन है वो मुस्कुराने से हो जाए तो जीवन धन्य हो गया। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, और जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है, तार छेड़ो तो पहले, स्वर बजने तो पहले, स्वर उठने तो अंदर से। जैसे बांसुरी तो खाली होती है ना, जितना अंगुली रखते जाते उतना धुन निकलता जाता है। उसी प्रकार से आपका जीवन भले खाली दिखता हो, लेकिन कर्मों से यदि आप फेरोगे हाथ ना, तो जीवन भी उसी बांसुरी तरह बजेगा और भिन्न भिन्न ध्वनि निकलेगी। आनंद आएगा, आनंद आएगा। भक्तजन, इसलिए मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, और जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। लेने देने नहीं, कुछ तकरार में। लेने देने में झगड़ा मत करो, कुछ ज्यादा या कम। लेने देने में नहीं, कुछ तकरार में। प्यार के गीत सदा गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जीवन एक संगीत है, बांसुरी की भांति बजने दो इसको। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक रंग भूमि है, इसको रणभूमि मत बनाओ। जीवन रंग भूमि है, इसको रणभूमि न बनाइए। उसी रंग भूमि में रहने दो, रंग दो बस, और प्रार्थना कर लो कि श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया।
हे परमात्मा, इस शरीर को अपने रंग में रंग दो। बस ऐसी करुणा करो परमात्मा, आप अपने रंग में रंग दो। हम सक्षम नहीं हैं। ऐसा रंग रंग दे दाग नहीं छूटे, और ऐसा रंग दो परमात्मा ने कि मुझे संसार का फिर रंग न लगे। संसार का रंग लगता तो रंगबाज हो जाते हैं, दगाबाज हो जाते हैं, वफाबाज नहीं होंगे। फिर अपनी रंगदारी चलाओगे फिर आप। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। सतगुरु श्याम मेरी रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं। हे प्रभु, मेरा एक हठ योग है, जब तक आप अपने मन स्वीकार कर लोगे तब तक मेरी प्रार्थना बंद नहीं होगी, मेरी उपासना नहीं बंद होगी, मेरी विनती नहीं बंद होगी। इसलिए हे परमात्मा, आपका सर्वस्व है, आदर देते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं। गोविंद भगवान की कृपा है, जीवन चल रहा है। वो तटस्थ होकर देखते चलो, बस तटस्थ होकर देखो। जीवन प्रतिपल चलता है, प्रतिपल चल रहा है। एक गंगा जल की भांति बह रहा है, जीवन को बहने दो, बस ध्यान देना। जो तिनके नदी के किनारे दो तिनके खड़े थे और नदी का प्रवाह तेज हुआ और दोनों तिनके जूझ रहे हैं पानी से। पानी का थपेड़ा लगा, एक बार तिनका इधर हो जाए, एक बार उधर हो जाए, एक बार टेढ़ा हो जाए, फिर सीधा हो जाए। एक तिनका सोचा कि इस नदी के प्रवाह से लड़ना अच्छी बात नहीं है, इतनी वेग से यह बह रहा है, अगर इसके साथ हम सहयात्री हो जाते ना, हो सकता है कि इसकी मंजिल पर मेरा भी मंजिल हो और पहुंच जाऊं। एक तिनका उस नदी के प्रवाह के साथ जुड़ गया और बह करके समुद्र में चला गया, और दूसरा तिनका लड़त आ रहा और ऐसा नदी का प्रवाह झटका दिया कि जाकर टूटकर एक पत्थर पर पड़ा, और वहीं पर सड़ गया, सूख गया। इसलिए यहाँ पर आप परमात्मा के इस लीला माधुरी में, प्रेमा माधुरी में आप अपने जीवन के सहयात्री बन लो। अगर लड़ना चाहते हो संसार से तो लड़कर कभी जीत नहीं पाओगे। इस संसार में लड़ना नहीं है, लड़ना है तो अपनी इंद्रियों से लड़ना है। लड़ना है अपने मन से लड़ो, अपनी बुद्धि से लड़ो, अपने विचारों से लड़ो और शुद्ध बुद्ध हो जाओ, चैतन्य हो जाओ, आनंद हो जाए, फिर आनंद हो जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज यही तक।